आदि व्याधि अग मद मिटे, तो पद में मम मान। शरण चरण है आपके, तारण तरण जहाज। भवदधि तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री आदिम तीर्थंकर प्रभु श्री आदिनाथ भगवान की। प्रातः स्मरणीय प्रातः वंदनीय हम सभी के ऊर्जा के केंद्र परम शिरोमणि आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की। युवा सम्राट सभी के हृदयों पर राज करने वाले पूज्य विनम्र सागर जी महामुनि राज की। पूज्य मुनिवर श्री निस्वार्थ सागर जी महामुनि राज की। पूज्य मुनिवर श्री निर्मत सागर जी महामुनि राज की। पूज्य मुनिवर श्री निसर्ग सागर जी महामुनि राज की। पूज्य मुनिवर श्री श्रमण सागर जी महामुनि राज की। समस्त मुनि संघ की जय जय जय। साफ सुथरे दर्पण में चेहरा देखा तो मैं ना दिखा। ये आचार्य भगवान का हाइकू है। क्या कह रहे हैं इसमें? गुरुदेव कहना चाहते हैं कि साफ सुथरे दर्पण में चेहरा देखा तो मैं ना दिखा। एक बार की बात है, कुछ 4-5 व्यक्ति रात्रिकालीन में खूब मदिरा पान करके अपने घर की ओर लौट रहे थे। अंधेरा हो गया था, संध्या कालीन अधिक हो गई थी। खूब तेज बारिश हुई। जब उनको घर जाना होता है ना, तो घर के उस तरफ जाने के लिए बीच में एक नदी पड़ती है और नदी के पार करके उस तरफ जाना पड़ता है। नाव देखी, उस नाव में 4-5 व्यक्ति बैठ गए। बैठने के बाद पुरुषार्थ चालू किया। पूरी रात चप्पू चलाया, थक गए और थकने के बाद उसमें सो गए। प्रातःकालीन जब उठे तो मालूम हुआ कि वहीं के वहीं रह गए। वहीं के वहीं क्यों रह गए? अरे बंधुओं, वहीं के वहीं वह इसलिए रह गए क्योंकि जिस नाव में बैठे सवार हुए, रात भर चप्पू चलाया, परंतु भूल गए कि वह नाव जिस खूंटे से बंधी हुई है, वह खूंटे से रस्सी छोड़ना भूल गए। कुछ ऐसी परिस्थितियां हमारे साथ भी हैं। संसार से पार हम जाना चाहते हैं। जाना चाहते हो ना? सब जाना चाहते हैं। संसार से पार तो जाना चाहते हैं, परंतु राग द्वेष मोह आदि से जो रस्सी बंधी हुई है, परिवार से, संसार के लोगों से, इंद्रिय विषय सुखों से, उस रस्सी को छोड़ना नहीं चाहते। और यदि छोड़ दी तो मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। गुरुदेव ने कहा कि साफ सुथरे दर्पण में चेहरा देखा तो मैं ना दिखा। ऐसा कभी होता है कि जब हम साफ सुथरे चेहरे दर्पण में अपना चेहरा देखें तो हम नहीं दिखें? हाँ, होता है। होता है, हम बताते हैं कैसे। इसके आगे गुरुजी ने कहा कि गलती पे गलती किए जा रहा है इंसान। गलती पे गलती किए जा रहा है इंसान। धूल चेहरे पर है, धूल चेहरे पर है, दर्पण साफ किए जा रहा है इंसान। कहाँ है धूल? चेहरे पर। कितना भी साफ सुथरा दर्पण हो, खूब देख लेना,
परंतु उसमें चेहरा हमारा दिखने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा में कर्म रूपी रज ऐसी लगी हुई है, कितना देखने का पुरुषार्थ करोगे। हे महाराज, घर गृहस्थी में बैठे हैं, आत्मा का दर्शन करना चाहते हैं, खूब करना चाहते हैं, पुरुषार्थ भी करते हैं, परंतु दिखती नहीं है। अरे दिखेगी कैसे? क्योंकि उस पे ही इतना रज लगा हुआ है कर्मों का कि वह अप्रकट अवस्था में आ चुकी है, प्रकट ही नहीं हो पा रही। तो क्या करें महाराज? करना तो बहुत कुछ है। पहले तो अपनी मनोवृत्ति को सुधारने का पुरुषार्थ करना चाहिए। कैसी बनाई है हमने मनोवृत्ति कि हमसे अब नहीं हो पाता। अब नहीं हो पाता तो कब हो पाएगा? कहते हैं, पंडित जी क्या कहते हैं कि बालपने में ज्ञान न लहो, तरुण समय तरुणी रत रहो, अर्ध मृतक सम बूढ़ा पनो, कैसे रूप लखे आपनो। क्या कहा इन पंक्तियों के माध्यम से? कहा है कि हे भगवान, मैं ऐसा प्राणी हूं जिसने बालपने में ज्ञान तो लिया ही नहीं, और यदि ले लेते तो 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के अधिक ही सम्यक दर्शन के पात्र हो जाते और मुनि व्रत धारण करने के भी पात्र हो जाते। परंतु वह पुरुषार्थ मैंने नहीं किया है। बड़े हो गए, विवाह हो गया, सब कुछ हो गया, तो घर परिवार की चल्लों में निकल गए, और अब जब समय आया है, बूढ़ापन आया है, तब सोच रहे हैं कि क्या धर्म किया जावे कि नहीं किया जावे। क्योंकि यह बुढ़ापा जो है वह कैसा बताया है? अर्ध मरे के समान, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो। आधी उम्र आपकी बूढ़ापने में अधमरे के समान हो जाने वाली है, और इस बूढ़ापने में भी हम चाहते हैं कि धर्म कर लें, खूब करना चाहते हैं महाराज, पर क्या करें, ये घुटना बहुत परात है। धर्म तो खूब करना चाहते हैं महाराज, आप जैसा कहें वैसा कर लेंगे। आप बताइए तो सही। हाँ, हमारे जो भगवान हैं, उन्होंने सुखी होने का कोई जो है आशीर्वाद नहीं दे के गए कि हमारे धर्म को मानने वाले सदैव सुखी रहेंगे। ऐसा कोई आशीर्वाद देकर नहीं गए। वह कहकर यह गए हैं कि जो मार्ग मैंने अपनाया है वही मार्ग तुम अपना लो तो तुम्हारा भी कल्याण होगा। सुख का कोई आशीर्वाद नहीं देके जा रहा हूं, पर सुखी होने का मार्ग क्या है वह तुम्हें बतला के जा रहा हूं। क्या है वह मार्ग? अगर मुनि धर्म पालन करना है तो 28 मूल गुणों को पालन कर लो, और श्रावक धर्म है तो 6 आवश्यकों का पालन करना है, 8 मूल गुणों को ग्रहण करना है, और अपने 11 प्रतिमाएं 12 व्रत इनको अंगीकार करोगे तो श्रावक भी श्रेष्ठी होकर अपना उत्थान कर सकता है। परंतु करे कौन? हाँ, करे कौन? करना तो चाहते हैं महाराज, पर आपको आसान लगता है। हम घर में बैठे हैं, जरा देखो तो हमारे घर को कितनी जिम्मेदारियां हैं। अभी लड़की की शादी करनी है, विवाह करना है, नाती नतरा देखना है, इसी में गुणा भाग करते रहते हैं और बैठकर देखते रहते हैं कि कब हमारा कल्याण होगा। कल्याण तो सब चाहते हैं। भारत में आजादी के लिए, क्रांति के लिए सबने अपना अपना पुरुषार्थ किया,
परंतु कुछ ऐसे भी उनमें थे जो कहते थे हाँ, क्रांति तो होना ही चाहिए, भारत आजाद होना ही चाहिए, पर शुरुआत पड़ोसी के घर से हो तो ज्यादा अच्छी है। हाँ, ऐसा ही हमारा है। आजादी हम चाहते हैं, इस पिंजर से आजादी चाहते हैं भगवान, परंतु शुरुआत यदि कोई पड़ोसी का कर दे तो ज्यादा अच्छा है। अरे बंधुओं, क्यों मूर्खता परिकार कर रहे हो? यह वही मार्ग है जिस मार्ग से कोड़ा कोड़ी मुनिराज अपने कल्याण कर चुके हैं, और हम और आप इस तरफ और उस तरफ बैठकर बस यह गुणा भाग कर रहे हैं कि क्या यह वही मार्ग है या नहीं है। हम ठीक उन्हीं 4 व्यक्तियों की तरह पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो व्यक्ति नाव में बैठकर पुरुषार्थ तो करना चालू कर दिया, सारी रात चप्पू चलाते हैं, पर वह राग द्वेष रूप वाली रस्सी को नहीं छोड़ पाते हैं। यदि छोड़ दिया तो निश्चित रूप से कल्याण संभव है। यह कल्याण जो शब्द है ना, सुनने में ही थोड़ा डरावना लगता है। पता नहीं क्या क्या करना होगा, क्या क्या कर सकते हैं। भगवान आप ही जानो, आपका कल्याण आप ही करो। हमारे घर तो जिम्मेदारियां हैं, पर वह कर्तव्य बुद्धि से करो, कर्तव्य बुद्धि से मत करो। जिस प्रकार से हम अपनी कर्तव्य बुद्धि की हमारे होने से ही इनका कुछ हो सकता है, कि जब तक हम हैं हमारे माध्यम से ही इनका हो रहा है, इनका चल रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मात्र यह कह देने से कि मेरा कर्तव्य था, मैंने किया, मेरा कर्तव्य था, मैंने किया, इतने से ही आप अपनी जिम्मेदारियों से हल्कापन महसूस करेंगे। गलतियां तो करते चले जा रहे हैं और होती भी हैं और स्वभाव भी है, परंतु समझदार व्यक्ति वह है जो एक बार गलती करे और अपने जीवन की सार्थकता को समझ ले। आचार्य भगवान हमेशा कहते हैं कि जीवन मिला है, यह जीवन मिला है तरने के लिए, मरने के लिए नहीं। इस एक वाक्य से गुरुदेव ने साक्षात कर दिया कि यह जो तुम्हारा जीवन है, इस जीवन को सही बनाने के लिए पुरुषार्थ करना, जीवन तरने के लिए है, मरने के लिए नहीं। मरते तो हर कोई है, कोरोना में कितने ही चले गए, हम सभी ने देखा। और जब हम सभी शेष अगर बच गए हैं तो इन गुरु महाराजों के चरणों की आशीर्वाद से, उन भगवंतों की देवशास्त्र गुरु की कृपा से, और बच गए हैं तो उसका सही उपयोग करना ही चाहिए। क्योंकि यह मानव शरीर कैसे मिला है? दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि। कैसे मिला है? जैसे कोई चिंतामणि रत्न बड़ी दुर्लभता से मिलता है, वैसे ही हमें यह मानव शरीर जैन कुल सच्चे देवशास्त्र गुरु बड़ी दुर्लभता से मिले हैं। मिले हैं कि नहीं मिले? कि बड़ी आसानी से मिल गए हैं? आसानी से नहीं मिले हैं बंधुओं। सास भ्रमण की है बहु कथा, पै कछु कहो कहे मुनि। इसके परिभ्रमण की बहुत लंबी कहानी है। कहाँ से आया है? निगोद से होते हुए, नरक से होते हुए, स्थावर से, त्रस से और संगी पंचेंद्री, फिर जैन कुल, जैन परिवार,
बड़ी मुश्किल से कितनी लंबी यात्रा करके यह यहाँ तक पहुँचा है, वो कितनी भावना करने के बाद हमें यह मिला है। तो क्या इसका मात्र उपयोग भोग और उपभोग करने के लिए है? कब हम जागेंगे, कब इसको साधना में लगाएंगे? महाराज जी, वहाँ बैठ के बोलना बहुत आसान है, आप यहाँ आके हमारी उम्र में देखो तो ई उम्र में तो घुटना खूब ही पिरात है। अरे चिंता मत करो, चिंता मत करो। इन घुटनों का उपाय भी हमारे गुरु महाराज, हमारे आराध्य गुरुदेव ने कर दिया है। क्या कर दिया है? हाँ, अरे 5 मई को यहाँ पर कलश स्थापना का आयोजन है। कैसा कलश स्थापना? ऐसा कलश स्थापना जिसके माध्यम से आपको शारीरिक पीड़ाएं भी यदि हो रही हों या किसी प्रकार के भूत पिशाच आदि की परेशानी हो, उन सभी के निवारण के लिए यहाँ पर आप अपने स्वास्थ्य की आरोग्यता के लिए वह 5 मई को आकर के सपरिवार अपने इष्ट के लिए, अपने सगे संबंधी के लिए, अपने प्रियजन के लिए वह कलश स्थापना वह स्वयं आके करते हैं तो बहुत ही अच्छा, स्वयं आके करते हैं तो बहुत ही अच्छा। नहीं आ पाते हैं, अस्थिरता है, आरोग्यता नहीं है, तो वह अपने किसी प्रियजन से भी वह कलश स्थापित यहाँ पर 5 मई को करवा सकते हैं, जिसके माध्यम से उनको वह आरोग्यता, स्वस्थ शरीर, निरोगता प्राप्त तो अवश्य ही होने वाली है। क्योंकि हमारे पूज्य भगवान श्री अजितनाथ भगवान जी का ऐसा चमत्कार है कि वह अवर्णीय है, जिसके वर्णन करने के लिए शब्द भी स्वयं मौन हो जाते हैं, शब्दातीत अतिशय है। तो इनके परम अतिशय का प्रभाव यदि आप देखना चाहते हैं, पंच ऋषि राजों का यदि अतिशय देखना चाहते हैं, तो वह कलश जब स्थापित यहाँ होगा और 1 माह यहाँ पर रखा रहेगा और जिसकी ऊर्जा आपके घर में पहुँचेगी तो घर का वातावरण तो शुद्ध होगा ही, साथ ही साथ उस प्रियजन को भी आरोग्यता और निरोगता भी प्राप्त हो जाएगी। इसलिए यह शुभ अवसर आप सभी को प्राप्त हुआ है। कोई भी भूल चूक न हो जाए, अपना कलश समय से बुकिंग कर लेना, वरना बाद में कहोगे कि भगवान हम रह गए। इसलिए कोई रह ना जाए। इसलिए जब स्वस्थ शरीर होगा, निरोगता होगी, तभी तो जाके आप लोग पुनः धर्म में लग पाएंगे, पुनः धर्म में लग पाएंगे। और जब धर्म में लग जाओगे तो यह धर्म रूपी रथ आगे ले जाकर पंचम काल के आखिरी तक जा पाएगा। क्योंकि यदि व्यक्ति अपनी ही समस्याओं में उलझा रहा, अपनी ही पीड़ाओं में फंसा रहा, तो वह धर्म की ओर कब देखेगा, कब समय देगा? क्योंकि उसको खुद की स्वयं की ही इतनी समस्या है। उन समस्याओं का समाधान हो जावे ताकि वह धर्म में पुनः स्थापित हो जावे। इसीलिए 5 मई को अपना कलश बुक करवा के अपने आप को पुनः धर्म मार्ग में लगने के लिए आप लोग आ जाना।
गुरुदेव ने जो कहा था कि गलती पे गलती किए जा रहा है इंसान, वही पंक्तियां मैं कहना चाहूँगा पुनः कि अब ऐसी गलती और आगे ना होवे। मनुष्य जन्म मिला है, बड़ी दुर्लभता से ही मिला है, इसका सदुपयोग करना है। उन व्यक्तियों की तरह मूर्खता नहीं करना है और अपने जीवन को सार्थक करने के लिए अथक पुरुषार्थ करते ही रहना है। यदि नहीं मालूम क्या करना है तो देव शास्त्र गुरु आपको बड़ी ही सजगता से, सहजता से मिल रहे हैं। इनकी शरण में आ जाना, यह आपको बता देंगे कि किस प्रकार से आपको अपना कल्याण करना है। क्योंकि जहाँ पर सच्चे देव शास्त्र गुरु नहीं हैं, वहाँ मैं देख कर आया हूँ जैन परिवारों की स्थिति कैसी है। देख करके आँखों से आंसू आ गए। सिरपुर से यहाँ तक बिहार किया और वहाँ के जैन परिवार मैंने देखे, खूब अच्छी भावना है। भगवान हम आपके आहार करवाना चाहते। हाँ हाँ बहुत अच्छा, करवा लो, क्या समस्या है। भगवान आपके आहार तो करवाना चाहते हैं, परंतु हमारे घर यदि आप 2-4 दिन रुक जाएं तो व्यवस्था हम कर लेंगे। अरे ऐसा क्यों, 2-4 दिन का समय क्यों चाहिए, कल कर लो ना। 2-4 दिन इसलिए भगवान क्योंकि हम किसी के खेत पर जाएंगे, मजदूरी करेंगे, पैसे कमाएंगे, तब जाके अपना घर चला पाएंगे और तब जाके आपको आहार दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके घर में उतना ही राशन है कि जिसके माध्यम से वह आज रात्रि का, आज शाम का भोजन कर पाएगा। देखा तो समझा ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है उसकी परिस्थिति। उसकी परिस्थिति ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ पर मार्गदर्शन देने वाले सच्चे गुरु नहीं पहुँचे। मैं समझ गया कि गुरु महाराज ने हम क्षुल्लक महाराजों का वहाँ से बिहार क्यों करवाया, ताकि उनको थोड़ी थोड़ी सद्बुद्धि बता सकें, जता सकें कि इस प्रकार से करो तो थोड़ा कुछ अच्छा हो सकता है। और हम बुंदेलखंड के रहवासी, जब भी हमारे यहाँ पर कोई नई संतान होती है तो वह चांदी की चम्मच मुंह में लेकर जन्म लेती है। हम भी ऐसे ही हुए थे। हमने किसी को इस प्रकार के जैन परिवार कभी नहीं देखे थे। जब वहाँ से देखा तो समझ में आया कि गुरु महाराजों का अकाल यहाँ पर है। गुरु चरण नहीं पहुँचे जिस वजह से वहाँ पर वहाँ की दुर्दशा ऐसी है। इसलिए हम सभी को इन सभी देव शास्त्र गुरु महाराजों का खूब सदुपयोग लेना है और अपने जीवन को सार्थक करना है। जो अब तक गलतियां हुई हैं उन गलतियों को पहचानना है और उनमें सुधार करके अपने जीवन को नई दिशा और नई दशा देना है, ताकि हमारी दुर्दशा ना हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की।